कानून तो मानेंगे नहीं मानेंगे आप? नहीं मानेंगे कानून। अमित शाह जी कह रहे देश का कानून है। तो देश का कानून है, जब ऐसे थोपा जा रहा है, आप फैसला नहीं करेंगे वहां बैठ कर अदालत में। कि मुसलमान समाज ये कह रहा है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। तो लिखे वकील हैं, उनसे बात करो। हम जैसे बेवकूफों से क्यों बात कर रहे हो? यही तो कहा जा रहा है कि आम मुसलमान को पता है या नहीं पता है? सबको पता, सबको पता। मोदी जैसे लोग जो कानून बदल देंगे, इंशाअल्लाह हमारा दौर फिर आएगा। गवर्नमेंट खुद ही बिल बना रही है, खुद ही लागू कर रही है, खुद ही जमीनें छीनेगी। अभी हाल ही में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास भी हो गया है राज्यसभा से और लोकसभा से भी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार हो रहा है। एक कानून बन जाएगा, क्या मुसलमान तबका इसे स्वीकार करता है या नाराजगी है इसको लेकर के? क्या क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी है जी, स्वीकार कैसे कर लगा? कोई अपना घर या अपनी ज़मीन कैसे देता? किसी को जिम्मेदार बनाए जा रहे हैं गैर, उसमें ऐसे कैसे देता कोई अपनी ज़मीन? सरकार कहती है कि संशोधन है इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे संशोधन के लिए तो पहले बातचीत करनी पड़ती है ना, बिल थोड़ा ही थोपा जाता है डायरेक्ट एकदम। अगला आगे बिल बना के दे जा, पास कर लिया जा, ना किसी मुसलमान से मशवरा किया गया, ना कुछ किया गया उसमें। तो डायरेक्ट जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसमें तमाम तर्क भी हुए हैं, संसद में तर्क हुए हैं, उसके बाद ये बिल जो है लागू किया गया। तो डायरेक्ट बिल ही लाया गया सर, वो कहाँ आया? एकदम डायरेक्ट बिल ला के दिया गया वहाँ। मोहम्मद शाहबुद्दीन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो हेड हैं, जो वो भी अब कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, लेकिन ये बिल जो है ये उनके लिए सही है, बेहतर है। ये सभी चीज़ों में भड़काया जा, पहले एनआरसी में कह रहे थे भड़काया जा रहा, आवेगा सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे आवेगा, वो भी आ रहा है, एनआरसी भी निकल के सामने आ रही है, ये भी होगा। जैसे कहा गया कि सीएनआरसी पर भड़काया गया शाहीन बाग के लोगों को, नहीं वही कि शाहीन बाग में सीएनआरसी पर भड़काया गया था, लेकिन किसी का हक नहीं छीना गया है। अभी वक्त बताएगा इसके बारे में, है तो गलत है, आप गलत मानते हैं। एक सेकंड सर, लेकिन ये कहा गया कि जैसे सीएनआरसी पर भड़काया गया था, लेकिन किसी का हक नहीं छीना, किसी की नागरिकता नहीं छीनी। वैसे अभी एनआरसी लागू कहाँ हुआ है? जिस दिन शुरू होगा उस दिन पता लग जाएगा कि किसका हक छीना जा रहा है, किसका नहीं छीना जा रहा। अभी बिल के आने से आपको क्या लग रहा है? अभी बिल में अभी तो कुछ नहीं होना इनका। कानून को मानेंगे आप? हम कौन होते हैं? ये तो गवर्नमेंट खुद ही बिल बना रही है, खुद ही लागू कर रही है, खुद ही जमीनें छीनेगी। अब वो तो कह रहे हैं कि आम मुसलमान के लिए फायदा है, इससे बड़े बड़े लोगों को खतरा है, जो जमीनें दबा के बैठे हैं उन्हें खतरा है। फिर इससे कोई फायदा है? ये बताओ। मुसलमान, आम मुसलमान से हम बातचीत कर रहे हैं, अब आप जहाँ मिलेंगे वहीं बातचीत जो खास मुसलमान है उससे बात करो। कह रहे कि उनके तो खिलाफ है, यही तो लिखे वकील हैं, उनसे बात करो। हम जैसे बेवकूफों से क्यों बात कर रहे हो? यही तो कहा जा रहा है कि आम मुसलमान को पता है या नहीं पता है? सबको पता, सबको पता। कि संशोधन क्या है इसमें? आप इसका पढ़े लिखे जो बैठाए हुए हैं ऊंची पोस्ट पे, जो वो कहेंगे वही तो मानेंगे हम। लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि इसमें क्या कमी है। जब बस सामने अगर हो आए तो हम भी तो उसको समझ लेंगे। संशोधन तो सबके सामने ही है, चर्चा सबके सामने हुई है संसद में। गलत है। कह रहे ऐसे कौन से पॉइंट है जहां आपको लग रहा है गलत है? नहीं, बहुत से गलत हैं। मतलब क्या बताऊं, वो सामने पॉइंट हो जब तो पॉइंट तो सामने आए हैं ना, पॉइंट तो सबके सामने। जब हम देखेंगे अपनी आंखों से जब कहेंगे। आपने नहीं देखा है अभी तक? अभी संशोधन देखा जो नहीं है वो चर्चा जैसे कि हुई है, जब ये संसद के पटल पर जब चर्चा हो रही थी वहां भी सरकार अपने तर्क दे रही थी। अभी अब तो गूगल पर अवेलेबल है कि क्या क्या संशोधन हुए हैं। मतलब हमारे आप अपने मंदिरों के उसमें हमें बनाएंगे क्या साझेदारी? तो एक पॉइंट जो ये वाला है कि इसमें एक गैर मुस्लिम की एंट्री है, एक ये मसला है। अरे कोई हमारी प्रॉपर्टी में क्यों मतलब अपना हक जताएगा? चैरिटी में है, वो ट्रस्ट में नहीं है, और चैरिटी डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो सब गलत है, बेकार की बात। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उनकी हुकूमत है, उनकी जमहूरियत है, वो जो चाहेंगे करेंगे। ये हिंदुस्तान का हर एक पढ़ा लिखा इंसान, चाहे वो आपके तरह पढ़ा लिखा न्यूज़ एंकर ही क्यों ना हो, अपने दिल पे हाथ रख के आप बता सकते हैं कि जो फैसला हुआ है ये गलत हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल के जो जकात हैं, जो जमात के जो हेड हैं शाहबुद्दीन, मोहम्मद शाहबुद्दीन, वो कह रहे हैं कि ये बिल स्वागत योग्य है और इसमें आम मुसलमान का फायदा है, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो जमीनें दबा के बैठे उन्हें खतरा है। 2-4 लोगों को कह देने से हिंदुस्तान का कानून नहीं बदल जाएगा। 2-4 लोगों के कह देने से हमारी जो इस्लाम का जो कानून है उसको बदली नहीं जा सकती है। ये इस्लाम का कानून दुनिया पैदा होने से लेकर के और क़यामत के दिन तक के लिए अटल है। और मोदी जैसे लोग जो कानून बदल देंगे, इंशाअल्लाह हमारा दौर फिर आएगा। हक को आप बातिल से, अपने भीड़ से झुटा नहीं सकते हैं। इस कानून में जो 10 अमेंडमेंट हुआ है सब के सब गलत हैं। कौन से, जैसे आपको कौन से ऐसे पॉइंट्स लगते हैं जहां आप लग रहा है गलत है? एक तरफ संसद में चीख चीख के बोलते हैं कि ये मुसलमानों के लोगों के हित के लिए है। कौन सा हित काम किया है? ये साहब खड़े हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता है। ये अपनी प्रॉपर्टी, इनके पास करोड़ रुपए है, इनके पास कोई बच्चे नहीं है। ये प्रॉपर्टी अपने मन से वक्फ करते हैं हिंदुस्तान के लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, और आप कहते हैं कि नहीं।
ये कौन सा फैसला हो गया? जैसे कि सरकार अभी ये कह रही है कि जैसे वक्फ बोर्ड कहीं पर क्लेम कर देता है तो यह देखा जाएगा कि जहां जिसकी जमीन पर क्लेम किया गया है उससे कहीं ना कहीं सामने वाले जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो अब कोर्ट जा सकता है। पहले सुविधा नहीं थी, पहले वो वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही कोर्ट केस लड़ता था। कोर्ट जाए, बिल्कुल कोर्ट जाए, ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। अभी जो मैं बता दूं, गिनती के जो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं, या आपके जो भी लोग सुनेंगे ना, अभी जो अयोध्या के जो मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर जिसको कहते हैं, बाबरी मस्जिद, वो भी इसी कानून के तहत था। अभी जो भी ये मंदिरें टूट रहे, जो मस्जिदें तोड़ रहे हैं, ये सब कुछ इसी के अंदर था। फिर भी उन लोग अभी संभल में अभी करंट जो भी जो हो रहा है, जो मस्जिद में हो रहा है, वो मस्जिद भी वक्फ के अंदर था। फिर भी इनके लोगों ने जबरदस्ती उसको खोदा और खोदते जा रहे हैं और खोदेंगे। तो क्या कल ये कानून नहीं था? तो आज ये बात क्यों? सर सीधी सी बात है, आपकी ताकत है, आपके पास जमहूरियत है, ये मुसलमान अभी खामोश हैं, आपको जो जी चाह रहा है करिए, लेकिन याद रखिएगा कि पाप का घड़ा एक दिन भरता है। सरकार कह रही है कि हम गरीब और यतीम मुसलमान के हित के लिए काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के गर्दन पे तलवार है, उससे एतबार करते हैं आप? गलत बात है, टोटल गलत बात है। अभी अमित शाह जी अगर आपके न्यूज में, अगर आप वाकई में सच्ची न्यूज एंकर हैं, दिखाइए। अभी वो संसद में चीख के बोल रहे थे कि मैं दावा करता हूं कोई भी गैर मुसलमान इसके अंदर शामिल नहीं होगा। और बिल आते ही 2 लोगों को शामिल कर दिया गया। कह रहे वो ट्रस्ट में नहीं, चैरिटी में है। किसी में भी ये बेवकूफ बनाने की बात है सर ना। आप बताइए, अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ की थी और जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर सरकारी दफ्तर या जो कुछ भी बना था वो वक्फ का था। आज आपने कहा कि अभी से वो सरकारी हो गया, आज के दिन से। अभी रात को 2 बजे आपने कोर्ट खोला। आप लोगों को भटकाने के लिए अभी अमेरिका ने 26% टैरिफ हमारे हिंदुस्तान के सामान पर लगा दिया। उस पर सब खामोशी हैं। और अभी ये रात को 2 बजे कोर्ट खोलने के लिए, क्या ये काम 2-4 दिन बाद नहीं हो सकता था? कांग्रेस पार्टी अभी कह रही है हम हाईकोर्ट जाएंगे, उससे आपको कितना? ये सब लोग बेवकूफ बनाने वाले ही जितने हैं ना, ये बिहार के मुख्यमंत्री पलटू चाचा और ये आपके चंद्रबाबू नायडू, ये सब मुसलमानों को लॉलीपॉप थमाते हैं। और वो चंद मुसलमान जो लॉलीपॉप के चक्कर में उनको वोट देते हैं, पढ़ा लिखा समाज कभी उनको वोट नहीं करता है, ना ही करेगा इंशाल्लाह। यूपीए गवर्नमेंट पर ये आरोप लगते हैं कि 2013 में 123 प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक की लालच में, ताकि भाई अब चुनाव आ रहे हैं और मुस्लिम का वोट बैंक मिल जाए, इसलिए वो 123 प्रॉपर्टी दे दी। क्या उनका हिसाब किताब ही नहीं है, कोई अता पता ही नहीं है? के लिए इन सभी कामों के लिए न्यायालय बैठी है। आप फैसला नहीं करेंगे वहां बैठ कर अदालत में। मुसलमान समाज ये कह रहा है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू होती है। फैसला जो होता है, आप बताइए, फैसला कोर्ट करेगी कि आप करेंगे? जैसे कि आप जो कहीं भी बिल्डिंग ढा दे रहे हैं लोगों का, इनके बेटे ने कोई गलत काम करा, ये बेचारे बूढ़े 70 साल के, इन्होंने अपनी मजदूरी से अपने कैसे करके उन्होंने इस घर को बनाई है, और इनका बेटा खुदा ना खासा गलती कर दिया और आप आकर के बुलडोजर उठाते हैं। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि योगी सरकार को फटकार लगाई। ये काम अदालत का है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि 10-10 लाख का मुआवजा सबको देना पड़ेगा। हम घूम फिर के कोर्ट पे आ गए। आप मानते हैं कि कोर्ट फैसला निष्पक्ष कर रहा है? 50 लाख रुपए का मकान और पूरी जिंदगी की मेहनत 10 लाख से आप तोल रहे हैं उसको, उसके जज्बात को जो चोट पहुंचा उसको 10 लाख से तोल रहे हैं आप। मतलब कोर्ट ने माना कि वो गलत है, बिल्कुल। अगर सच्चाई थोड़ी भी बची होगी तो लेकिन आपने कोर्ट का जिक्र किया। अभी ये जो पूरा का पूरा मसला चल रहा है, इसमें भी तो यही मसला है कि पहले तो अगर किसी हिंदू की जमीन पर क्लेम, एक सेकंड सर, किसी हिंदू की जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करता था तो साफ तौर पर था कि भाई वो व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, वो वक्फ के ट्रिब्यूनल में ही केस लड़ेगा। सारे के सारे मुसलमान हैं, अभी उसे ये अधिकार दिया कि वो कोर्ट जा सकता है, तो हिंदू के अधिकार की भी रक्षा सरकार करेगी। आपको अभी बड़ी अच्छी मिसाल दे दी है कि उन्हीं का डंडा है, उन्हीं का सब कुछ है। मैंने बताया तो, जब बाबरी मस्जिद जब वक्फ बोर्ड के अंदर था, फिर आपने केस करके फिर जबरदस्ती क्यों छीन लिया? जब ये अभी संभल की मस्जिद जब ये वक्फ बोर्ड के अंदर था, फिर आपने क्यों छीन रहे हैं उसको? तो सर ये बेवकूफ बनाने वाली बात है ना सर। आपकी संसद है, आपकी मेजोरिटी है, जो चाहे करें। ये मुसलमान सीधे साधे तो कहता है कि संसद भी वक्फ बोर्ड का ही है। भाई साहब, ये हमारा आपका काम नहीं है। जो वहां पे पेपर देखते हैं ये उनको पता होगा। हम आप सिर्फ तो मुंह से बात कर सकते हैं ना। कि उस मसले पर वो कोर्ट नहीं जाते हैं, वो वक्फ बोर्ड ही सब कुछ तय कर देता है, और वहां पर कोर्ट नहीं, वक्फ बोर्ड कोर्ट नहीं जाता है। के लिए खुली है ना, जाए ना आप। तो वक्फ बोर्ड क्यों नहीं जाता है कि भाई फलानी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है? कहते हैं वहां पर वो बैकफुट पर आ जाते हैं, और गरीब व्यक्ति की जमीन पर से हम जैसे लोगों से 2-4 सवाल पूछ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब धरने की बात आती है, जब प्रदर्शन की बात आती है, तो यही आम मुसलमान सड़कों पे आता है। बड़े बड़े लोग तो सड़कों पे आते नहीं। चैनल का नाम क्या है? द एन। कभी इस चैनल के माध्यम से ये बताइए अपने लोगों को, दर्शकों को, सरकार जो हुकूमत है ना, वो कभी पढ़ाई पे बात कर ले, कभी यहाँ के
यहाँ के प्रॉब्लम से बात कर ले, गरीबी पे बात कर ले, कभी बीमारी पे बात कर ले, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से आगे कभी बढ़े। जैसे आपके 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 जहन में ऐसा कोई कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट, कोई मेडिकल साइंस का कॉलेज, कोई टेक्नोलॉजी का कॉलेज ऐसा कोई है जो वक्फ बोर्ड ने बनाया हो इस देश के लिए? आपके जहन में कोई है? दिल्ली में है? मैं बिलासुबह कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड भी निकम्मी लोगों के हाथों में थी, जिन्होंने अभी तक मुसलमानों के हित के लिए कुछ नहीं किया है। अभी तक तो इसमें सारे के सारे वक्फ बोर्ड वाले थे, कोई हिंदू एंटर नहीं हुआ था, अभी तक बीजेपी इसमें एंटर नहीं हुई थी, अभी तक बीजेपी कुछ कर नहीं रही थी, तब भी आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो था वो निकम्मी है। लेकिन तहफ्फुज तो थी हमारे ना, हमारे हाथों में थी ना। लेकिन आपको कुछ मिला नहीं ना? हालात बदलेंगे ना, जिनको मिलता था उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन आम मुसलमान को नहीं मिला था ना। ये आप कहना कर रहे हैं, जो आप ही कह रहे हैं सर। लाखों ऐसे लोग हैं जो उससे फायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लाखों लोग हैं जो उससे फायदा उठा रहे थे। लेकिन अब क्या है ना कि अब तक तो चलो मान लो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, हमें उम्मीद है कि हमें नहीं रहने को मिला, हमारे बेटों को मिलेगा, लेकिन अब तो आप इसको पूरा का पूरा छीन रहे हो। सरकार तो यही कह रही है कि अभी तक जो है कांग्रेस के राज में तमाम चीजें जो आप खुद भी आप माने आप कि अभी तक जो आपने भी कहा कि वक्फ बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, इंटर कॉलेज कुछ भी दिल्ली में सरकार आपकी अभी आई है, चीख चीख करके बोल रहे थे कि 2500 रुपया देंगे, दिया उन्होंने? उन्होंने चीख चीख के बोला था कि होली से पहले 500 का सिलेंडर देंगे, दिया उन्होंने? तो हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सारे नंगे हैं। लेकिन यहाँ जब देखिए, ये मैं मुसलमान भाइयों के पास इसलिए आया हूँ कि जाहिर सी बात है ये वक्फ बोर्ड का मसला जो है आपसे ताल्लुकात रखता है। अब मैं कहीं और जा नहीं सकता इस मामले में कि भाई मैं हिंदू भाइयों से बात करूं, उनका इसमें कोई ऐसा है नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि जाहिर सी बात है कि अभी तक तो कह रहे हैं कि आम मुसलमान को, खासतौर पे युवाओं को ये तक नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड जो है ये गरीब मुसलमान, यतीम मुसलमान के लिए कुछ होता है। आज तक कह रहे हैं कि कोई इंटर कॉलेज, कोई टेक्नोलॉजी कॉलेज, कोई स्किल्स डेवलपमेंट का कुछ भी कोर्स का वक्फ बोर्ड करा रहा था किसी को? अब तक कोई भी सरकार जो बनी है सर ना, चाहे वो 1970 सालों से जो भी सरकार बनी है, मुसलमानों के हित का काम कोई नहीं करता है। 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को देने वाली कांग्रेस भी नहीं। सिंह यादव ने कहा था एक बार, आपको याद होगा अगर, या किसी बड़े बता होगा, कि मुसलमानों के हित के लिए कोई सरकार नहीं होता है, मुसलमानों के लिए सब सांप के तरह है। बस मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं सर, आप किसी और से इंटरव्यू लीजिए। आपको अभी क्या लग रहा है, क्योंकि सरकार अभी ये आपको मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं, अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं, अब देश का कानून है, सबको एक तो मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये कह रहे गरीब और यतीम मुसलमान को इससे फायदा मिलेगा, जो लोग प्रॉपर्टी दबा के बैठे हैं उन्हें थोप देने से गन पॉइंट पे हम अपने शरीयत के कानून को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जान रहे या चाहे जान जाए। इंशाअल्लाह कानून तो मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे कानून। अमित शाह जी कह रहे देश का कानून है, तो देश का कानून है, जब ऐसे थोपा जा रहा है। आपके संसद में 282 वोट पड़े इस बात को, 282 लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 182। अगेंस्ट में 232 वोट पड़े कि नहीं पड़े? इसकी कोई वैल्यू है कि नहीं है? वैल्यू बताइए आप, है कि नहीं है? अगर ये सच्चा बिल होता ना तो 547 या जो भी होता है, तमाम के तमाम लोग उस पर वोट करते हैं कि हाँ ये सही। तो कह रहे हैं कि जो लोग वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई थी मुस्लिम तुष्टिकरण वोट के लिए 2013 में, वो क्यों कह रहा हूं ना सर, मैंने मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? 282 या 88 जो भी आपको वोट पड़े, आपके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत कम वोट पड़े हैं, इसके मतलब कि इस पे ऐतराज है, इस पे। और वो सारे मुसलमान नहीं है जिन्होंने वोट करा है ना आपके अगेंस्ट में, दे आर नॉट ऑल आर मुस्लिम, few MPs are Muslim, but majority are the Hindus. Okay? हाँ। यही कहा जा रहा है कि वो सरकारें हैं जो 2013 में असीमित शक्तियां दे दी केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए, और वही सरकारें कह रही है कि वो भी मिलकर खा रही थी और वक्फ बोर्ड की। पीछे तो हम नहीं जा सकते हैं, बट इतना ही पता है कि इस कानून से बस ये मुसलमानों का हक और उनको कमजोर करने के लिए बनाया गया और कुछ नहीं। दैट्स ऑल सर। अल्लाह। आपको लग रहा है इससे मस्जिदें खतरे में होगी, मदरसे खतरे में होंगे, तमाम खतरे में हो गई? अभी एक आम आदमी चलता फिरता कोई भी बंदा गैर मुस्लिम बोल देगा कि अजी ये तो मेरे दादा का था ये मस्जिद, बस काम खत्म हो गई। अभी एक आम चलता फिरता गैर मुस्लिम एटीबीसी कोई भी, सब हिंदू हमारे भाई हैं, कोई भी आके चलता फिरता कहता ये जो उमर मस्जिद है ना, ये मेरे दादा ने बनवाई थी सर, ये जमीन मेरे दादा की थी। इतना कहना था, जो उस कोर्ट में जो उस लॉ में लिखा मैंने पढ़ा है, इतना कहना है कि आज के दिन से इस पे ताला बंद कर दो जी, और ये तब तक, सुन लीजिए सर, आप पढ़ लीजिएगा, और ये तब तक आपकी मस्जिद नहीं मानी जाएगी जब तक ये साबित ना हो जाए कि सर ये, अब बताइए 200 बरस पहले पुरानी मस्जिद है ये, अब आप कह इसका पेपर लाओ, ये कहां से पेपर लाएंगे? ये बच्चे कहां से पेपर ले जाएंगे? यही आम जो हिंदू है या कोई और जो धर्म का लोग है वही यही कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड हमारी जमीनों पर इस तरीके से, सर बिल्कुल, लेकिन यही कह रहे हैं कि इससे पहले वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्ति थी कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के पूरे गांव को क्लेम कर दे रहा है कि ये गांव वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वहां के लोगों को प्रूफ करना पड़ रहा है कि अरे हम कई सालों से रहते हैं, हवा बात, और कह रहे केस लड़ने के लिए वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाओ। वक्फ बोर्ड के पास इतना फुर्सत नहीं है किसी गांव बोल देगा हमारा, अगर हम मध्य प्रदेश का गांव पूरा क्लेम कर दिया, जहां महाकुंभ हुआ है उस जमीन पर क्लेम कर दिया, ईडन गार्डन को पूरा क्लेम कर दिया, संसद भवन को पूरा क्लेम कर दिया, और कोई प्रूफ नहीं। समझो सर,
वो अगर प्रूफ कर रहे थे तब तो वो जमीन को हड़प रहे थे, उनके पास पेपर था ना। आप भी पेपर लेके आओगे तो समझ में आएगा। लेकिन जो 200 साल 300 साल पुरानी मस्जिदें हैं, अभी एक चलता फिरता आदमी कह देगा जाकर के थाने में, SHO साहब ये जो मजार है ना यहाँ पे फला साहब का जो भी है, ये जो कब्रिस्तान है ना, ये मेरे परदादा का था। अब यहीं से यहाँ पर आप उसमें ताला बंद, और जब तक सुनवाई चलेगी, और पता ही सुनवाई कैसे चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या शुभ नाम हुआ था, क्या बताया? मेरा नाम हुसैन खान नाम है। हुसैन जी, आपने जब ये बिल पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता होगा कि तमाम जो भाजपा के भी जो मंत्री वगैरह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो मस्जिदें पुरानी मस्जिदें हैं, तमाम ऐसी जो चीजें हैं, उन पर कोई खतरा नहीं है। जहां प्रूफ नहीं है, जहां एक तो कहते हैं कि टाइम पीरियड की बड़ी समस्या आ रही है, वक्फ बोर्ड कहीं क्लेम कर दे रहा है सामने वाले व्यक्ति को। मैं आपके कैमरे के सामने बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मैंने इतना ही कहूंगा मैं आपको, कथनी में और करनी में फर्क होता है। इनका नियत अच्छा नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है ना, इनका नियत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर पर क्या फैसला सुनाया था? कहीं से कोई सबूत नहीं मिला कि ये राम मंदिर की जमीन है, लेकिन आस्था के बुनियाद पर हम हिंदुओं को मंदिर बना देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये एक प्रेशर का दबाव का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रहा है। आपको पता है ना ये लिखा है कि नहीं लिखा है? मैंने जो बोला अपने मन से बोल रहा हूँ, या फिर ऐसा है? बिल्कुल, आस्था का आप लोग सुना होगा, ऐसा है कि नहीं है? उन्होंने कहा कि आस्था की वजह से इनको दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन अगर आस्था पे काम करने लगेगी तो जाहिर सी बात है 80% वाले 20% वाले को हमेशा उसको अपने ऐसे पैरों से मसल देंगे। लेकिन कह रहे हैं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, और इसकी मुख्य वजह यही है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष है। आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है इस देश में। अगर ऐसा ही होता तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता कि सड़कों पे उतर आए। 80% हिंदू है। क्या मुद्दे से भटका रहे हैं? हमने आपको कई सारे जो है आपको मैंने एग्जांपल दे दिए, अब आप इससे समझ लो सर। अभी आपको क्या लग रहा है विरोध प्रदर्शन को लेकर के? क्या क्योंकि शाहीन बाग इससे पहले भी चर्चाओं में रहा है, CNRC के वक्त पर चर्चाओं में, गलत बातों के लिए चर्चाओं में नहीं रहा है। अपनी हक को मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अभी क्या आप इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे? हम प्रदर्शन क्या करेंगे? इंशाल्लाह अभी हमारा संसद खुला हुआ है, हम संसद में जाएंगे, हम अपने कोर्ट में जाएंगे, हम जाके वहां पे इसको चैलेंज करेंगे। भरोसा है कोर्ट पे? इंशाल्लाह भरोसा, कोर्ट पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा है, कोर्ट पे क्या भरोसा है? हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है, जो होगा हमारे लिए बेहतर होगा। हम अल्लाह से शिकायत नहीं करते हैं, कभी भी किसी मुसलमान को अल्लाह से शिकायत नहीं होता है। ये तो कुछ हो रहा है, ये भी तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। बिला सुबह हो रहा है, आगे भी जो होगा अल्लाह की मर्जी से मोदी होगा। जी जो कर रहे हैं वो अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं अपनी अमित शाह जी जो कर रहे हैं वो अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं। बात सुनो, ये भाई हो या मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, जो अनीति उठावेगा उसके सिर पड़ेगी। अनीति हो रही है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने नून क्या कह रहा, जो भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, बस मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी अनीति अभी ये बिल, किसी भी चीज, बिल कानून बन गया है, कानून मानेंगे? बस ये तो अल्लाह देख रहा है ना, ये तो अल्लाह बताएगा। अभी देख तो रहो, अभी चंद रोड में देखो, किसी ने कहा गरीब को मत सताओ, गरीब रो देगा, गरीब का हाकिम सुनेगा तो जड़ मुझसे खोजेगा। ये बात ध्यान रख लेना जी। बिल्कुल। भाईजान क्या कहना चाहेंगे आप? इस बिल का समर्थन है या खिलाफत है इसकी? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा यशपाल। कितनी देर का रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं आप? आपसे बस सवाल कर रहे हैं, आपको इस बिल के बारे में पता है? सवालों का जवाब उन्होंने भाई ने इतने प्यारे प्यारे दे दिए। आप कितना जानते हैं इस बिल के बारे नहीं, हम तो बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि वक्त बिल क्या होता है? जितना जो सारी बात है वो भाई आपसे कहे गए ना, मैं भी आप मुझसे सवाल करें मैं भी वही जवाब दूंगा। फिर भी आपका अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है हर किसी का। मेरी बात सुनिए, देखिए हर किसी की सरकार आती है, अभी बीजेपी की सरकार है, वो भी अपना काम कर रही है, और उससे पहले जो सरकार थी वो भी अपना काम कर रही है। ठीक है, सबका अपना एक प्रोपेगेंडा होता है कि भाई किस तरीके से हमें काम करना है। वो बिल लेके आई है, बिल अगर हम तो उसकी मुखालिफत में ही बात करेंगे, क्योंकि भाई हमें अपना नुकसान नजर आ रहा है। हालांकि उसमें कैसे क्या, खुद ही आपको भी पता है कैसे क्या। अब रह जाती है बात कि अब जब बिल अब पास हो गया है, अब ये क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए वो वक्त बताएगा। जैसे कानून अच्छा बन गया है, करेंगे, अच्छा काम करेंगे। मुसलमान पहले भी सपोर्ट में खड़ा था, अब भी सपोर्ट में खड़ा है। और रह गई बात, तो हमें किसी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कानून मानेंगे आप? अपनी या जाहिर सी बात है, जब हम कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने कानूनों को माना, बीजेपी की सरकार है तब भी मानेंगे, आगे किसी और की सरकार आएगी तब भी मानेंगे। आप खड़े हो, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं आपकी बात का जवाब मान रहा हूँ आपको, जब भी तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना। नहीं मानते तो कैसे देता? बाकी आपको क्या लग रहा है? जैसे वैसे साहब कह रहे हैं कि भाई मुसलमान की गर्दन पे तलवार है ये बिल, तो इतना एतबार है? यार सीधी सिंपल सी बात है, 3-4 चीजें ऐसी हैं, वो मुसलमानों की गर्दन पे तलवारी तो थी, पर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। और क्या होगा? ऐसे कौन सी चीज से आपको लग रहा है? 3-4 कौन सी? देखिए मैं आपको बताऊं, वो खाली नुकसान ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। मेरा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, सब भाई सभी का नुकसान होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 3-4 कौन सी पॉइंट पे आपको लगता कई है? बात जैसे NRC
एनआरसी का मामला था, सीएए का एनआरसी उसका मामला था, और बहुत सारी चीजें। बाकी आप न्यूज़ वाले हैं, आपको हमसे बेहतर पता है, सारी चीजें आप जानते हैं। हम जितनी ज्यादा बात करेंगे उतनी ज्यादा बात होगी। बाकी मोदी जी ने कानून निकाला है, अमित शाह जी ने निकाला है, अच्छी बात है। अगर पास भी हुआ वो भी अच्छी बात है, उसमें क्या कोई मसला थोड़ी है, कोई डर थोड़ी है। यहाँ जो लोग खड़े हैं डर थोड़ी रहे किसी से, और डरने की बात थोड़ी है भाई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गर्दन ही तो कटेगी। गर्दन तो मुसलमान शुरू से कटवाते हुए आ गया इस देश के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ गर्दन कटने की बात आ रही है यहाँ? आपने सवाल किया ना गर्दन की बात का, तो ये जब आप कह रहे हैं कि गर्दन पे तलवार हाँ, है। जब ये देश आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम भी मुसलमानों की बहुत कुर्बानी थी। और कल पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे हिंदू नेताओं ने भी और मुसलमान नेताओं ने सबने ये बात कही कि ये उन मुसलमानों की कुर्बानी को ज़ाया करा जा रहा है, जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे अच्छे खासे मुसलमानों ने अपने सीने पे गोली खाई थी। और कही बात थी कि गोली मिलेगी तो सीने पे मिलेगी, पीठ पे मिलेगी तो समझ जाना भाग गए थे। मुसलमान कभी डरने वाला नहीं है। फिर पाकिस्तान ले लिया, एक नाराजगी रहती है। नहीं, मैं नाराजगी नहीं रख रहा हूँ आपसे। पाकिस्तान की तो मैं कोई बात ही नहीं करता। आप पाकिस्तान का पाकिस्तान मेरा क्या है, कुछ भी नहीं है मेरा। मैं रह रहा हूँ हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान का। बिल का आप खिलाफत करते हैं, दिल से खिलाफत? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा मैं खिलाफत कर रहा हूँ। अगर ये बिल जायज तरीके से काम करता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर मैं खिलाफत में खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरी ये आपसे बात है। कितना भरोसा है? और सरकार पे जहां तक बात है, तो भरोसा सरकार पे नहीं, किसी पे नहीं, भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे। और रह गई बात, तो अल्लाह के बाद अल्लाह ने बहुत सारे दुनियावी हिसाब से कैसे दुनिया को चलाना है, सरकार को बनाना है, किसको किस तरीके से रखना है। तो अगर बीजेपी सरकार अच्छी तरीके से हमारे लिए, हिंदू भाइयों के लिए, मेरा कहने का मतलब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छे से काम करेगी, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी सपोर्ट में खड़े हैं।